आज हम सीखेंगे भिन्न का जोड़। तो यहाँ 3/2 और 1/2 1/3 इसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों को करना क्या होता है ना कि ये नीचे वाला जो हर है, हर को एक समान करना है, यानी दोनों हर की संख्या एक होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को लघुत्तम निकालना पड़ता है। 2 और 3 का लघुत्तम निकालना पड़ता है। तो 2 एके 2 और 2 2 का 2 पहाड़ा में 3 नहीं है तो 3 उतार देते हैं। उसके बाद फिर 3 से 3 3 1 उतार देते हैं। 3 का 3 पहाड़ा में 1 नहीं है। 3 एके 3 इस तरह हो गया। तो 2 गुने 3 बराबर हो गया 6। अब ये 6 लघुत्तम समापवर्तक, ये 6 निकल गया, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको हम 2 और 3 से भाग कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ हम लोग 6 नीचे हर को हम लोग 6 दोनों में बनाना है। तो 3/2 को हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसको भी 3 से गुना करेंगे तो हो गया 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 आ गया। अब 1/2 1/3 को भी हम लोग को इसी तरह करना है, 6 लाना है। तो 3 को 2 से गुना करेंगे, इसको भी 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ ऊपर 2 आ गया और नीचे 3 दूनी 6। अब जो है 9/6 और 2/6, अब दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ 9/6 प्लस 2/6। तो यहाँ हम देखते हैं नीचे में कॉमन है, तो यहाँ हम लोग 6 लिख देते हैं। और यहाँ 9 प्लस 2 यानी कि 11/6 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है 5/3 प्लस 1/4। तो इसका भी इस तरह से हम लोग को लघुत्तम समापवर्तक निकाल देना है। तो यहाँ लघुत्तम समापवर्तक हम लोग को निकालेंगे तो 12 होगा, यानी कि 3 और 4। 3 का 3 3 एके 3 और यहाँ 4 उतर गया। उसके बाद फिर 4 से 4 यहाँ 1 हो गया, 4 एके 4 यानी कि 3 गुने 4 और 12। तो अब जो है करना क्या है कि 5/3 को हम लोग 4 से गुना करते हैं और इसको भी 4 से गुना करते हैं। तो हमारा नीचे वाला हम लोग का 4 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 4 तिया 12 और 5 चौके 20। इसको भी और 1/4 को भी उसी तरह हम लोग करते हैं। 4 को कितना से हम गुना करेंगे कि 12 आ जाए, तो यहाँ 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा। ऊपर वाला को भी 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 और यहाँ 3 एके 3। तो हम लोगों का आ गया 20/12 और 3/12। तो अब इसको हम लोग 20/12 प्लस 3/12 को हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि नीचे वाला हर जो है एक समान हो गया है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं और ऊपर वाला को हम लोग जोड़ देते हैं। तो हो गया 23/12। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन का हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है?
5/3 प्लस 7/3। अब इसमें देखना है कि हम लोग को नीचे हर जो है एक ही है, तो इसको लघुत्तम समापवर्तक निकालने का ज़रूरत नहीं है। 3 को कॉमन हम लोग ले लेते हैं 3, और यहाँ 5 प्लस 7, 7 5 12, 12/3। इस तरह हम लोग का हल हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। चौथा क्वेश्चन में हम लोग क्या है कि 4/2 प्लस 1/3 प्लस 5/4 है। तो अब ऐसा अलग अलग है, तो इसका हम लोग को 2 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से भाग हो जाए। तो चलिए हम निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं 2 3 और 4। 2 1 2, 2 का 2 पहाड़ा में 3 नहीं है, 3 उतार दिए। 2 का 2 पहाड़ा में 4 है, 2 दूनी 4। फिर इसको हम लोग 2 से ही करते हैं। 2 का 2 पहाड़ा में 1 नहीं है, उतार दिए। 2 का 2 पहाड़ा में 3 नहीं है, उसको भी उतार दिए 3। 2 का 2 पहाड़ा में 2 है, 2 1 2 हो गया। फिर अब 3 से, 3 का 3 पहाड़ा में 1 नहीं है, 1 को ऐसे ही उतार दिए। 3 का 3 पहाड़ा में 3 है, 3 1 3, और ये भी 1 उतर गया। अब ये तीनों को हम लोग गुना करते हैं। 1 को गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, कोई फ़ायदा नहीं इसको गुना करने से, यानी कि 2 गुने 2 गुने 3, तो 2 दूनी 4 दिया 12। 12 एक लघुत्तम निकल गया, यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या जो ये तीनों से भाग हो सकता है। तो अब हम लोग को 12 जो है हर सब में 12 बनाना है, हर 12 बनाना है। तो 4/2 को पहले हम लोग 4/2 को पहले हम लोग नीचे हर को 12 बनाते हैं। तो इसको हम लोग 6 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। इसको भी 6 से गुना करेंगे तो 4 6 24 हो गया, और 6 दूनी 12 हो गया। ये हो गया। अब 1/3 को हम लोग 12 बनाते हैं, तो यहाँ 4 से गुना करेंगे तो 12 होगा। इसको भी 4 से गुना करेंगे तो हो गया यहाँ 4, और फिर यहाँ 4 तिया 12। अब फिर 5/4 को फिर 12 बनाना है हर नीचे, तो यहाँ 3 से गुना करेंगे और इसको भी 3 से गुना करेंगे। तो यहाँ 4 तिया 12 हो गया, और 5 तिया 15 हो गया। 5 तिया 15 हो गया। अब देखते हैं, अब हम लोग 24/12 प्लस 4/12 प्लस 15/12 को हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये नीचे 12 नीचे 12 है, तो 12 को हम लोग कॉमन हम लोग लिख देते हैं, और ऊपर वाला को हम लोग जोड़ते हैं। यही भिन्न का जोड़ का नियम है। तो 24 प्लस 4 प्लस 15, तो यहाँ हम लोग का हो गया 5 4 9 9 4 13 के 3, और यहाँ 1 और 1 2, 1 2 3 3 और 1 4, 4/12। यही आपका आंसर निकल करके आ गया। इस तरह से हम लोग का भिन्न का जोड़ बनाया जाता है। तो उम्मीद है कि हम आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।